नमस्कार। कार्यक्रम वास्तु लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं जो होता अच्छा होता है, प्रभु इच्छा से सब होता है, सुख का स्वागत करने वाले दुख में क्यों रोता है। आइए इन खूबसूरत शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सर्वप्रथम मुलाकात करते हैं विश्वविख्यात वास्तु विशेषज्ञ नवल भारद्वाज जी से। आज हम उनसे जानेंगे सीढ़ियों से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ। सीढ़ियाँ किस दिशा के लिए सुनिश्चित की जाएं ताकि जीवन में सफलता मिले। शुरुआती दौर में हम हमेशा कहते हैं ऊपर स्क्रीन पर जो लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उनके द्वारा आप लाइव चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। तो चलिए मुलाकात करते हैं नवल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवल जी। नमस्कार। नमस्कार नवल जी, आज मैं थोड़ा सा आपके जो जितना आपने वास्तु का ज्ञान अर्जित किया, क्योंकि इस कार्यक्रम के द्वारा नहीं, इससे पहले भी आप काफ़ी समय से इस क्षेत्र में जुड़े रहे और काफ़ी सारे लोगों की समस्याओं का समाधान भी आपने वास्तु द्वारा किया। मैं थोड़ा सा आपसे सीढ़ियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी। सबसे पहले जो दिशा आती है वो होती है नॉर्थ की। नॉर्थ दिशा के लिए स्टेयर्स कैसी रहेंगी, अवश्य बताएँ। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। हम कहते रहते हैं कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, हमारे जीवन में धन लिखा नहीं, हमारे जीवन में परेशानियों ही लिखी हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, भगवान हमें सुख देना चाहता है, हर प्रकार का सुख हमें देना चाहता है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि घर बनाते समय नियमों का वास्तु के ध्यान नहीं रखते और वो नियम हमारे जीवन में हमें परेशान करते हैं और हमें सुख समृद्धि नहीं मिल पाती। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सीढ़ियाँ भी एक मेन रोल अदा करती हैं हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए। वो एक स्टेयर जो है वो भी एक सही दिशा में होनी चाहिए। अगर सही दिशा में होगी तो हमें सुख समृद्धि मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ एक विशेष सूचना भी हम अपने सभी दर्शकों को देना चाहेंगे कि सोमवार और मंगलवार को नवल जी लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में उपलब्ध रहेंगे। बुधवार और बृहस्पतिवार को चंडीगढ़, पंचकुला और अंबाला में। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली में। यदि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नवल जी, यहाँ हमारे साथ हैप्पी जी जुड़े हैं पंजाब से। हैप्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार हैप्पी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हैप्पी जी नमस्कार। जी हैप्पी जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहेंगे। जी हैप्पी जी, टीवी का वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी पूछें, आपका प्रश्न क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारा साउथ का कोना कटेगा उसका कोई भी हल नहीं होगा। हमें या तो साथ वाली ज़मीन को खरीदना होगा और या फिर हमें अपने हिस्से को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारा घर बड़ा है तो दिशाओं को पूरा करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। कटा हुआ प्लॉट हमें बुरे प्रभाव देता है। कल आप कर रहे हैं कि बात हुई थी, अब उपाय जानना चाहते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि कटे हुए का कभी हमें उपाय नहीं करवाना चाहिए, उसको चेंज कर लेना चाहिए, वही हमारे जीवन में वृद्धि करेगा। नवल जी, यहाँ हमारे साथ बनारस से गजानन जी जुड़े हैं। गजानन जी नमस्कार। गजानन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, गजानन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, तो आप बिल्कुल निराश ना हो। जी हाँ, आप व्यक्तिगत रूप से भी नवल जी से मिल सकते हैं। उसके लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। आप हमें स्टेट से जुड़ी विशेष जानकारियाँ दे रहे हैं, नॉर्थ दिशा से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, और बताएं और किस चीज़ को ध्यान रखना। बिल्कुल, जब हम सीढ़ियों की चर्चा करते हैं तो सीढ़ियाँ हमारे जीवन में बहुत बुरे प्रभाव हमें देती हैं, बहुत दुख देती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जो मिलता है भाग्य से मिलता है, लेकिन हमें कर्म भी करना होगा। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कर्म और भाग्य दोनों ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर दोनों का साथ हमें नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि नहीं आएगी। हमें कर्म का साथ भी चाहिए और भाग्य का भी। तो कर्म करेंगे तभी भाग्य हमें कुछ देगा, अगर कर्म नहीं करेंगे
तो भाग्य भी हमें कुछ नहीं देगा। कर्म और भाग्य की चर्चा मैं फिर किसी दिन पूरी करूंगा, लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिना कर्म के भाग्य कुछ नहीं करेगा और बिना भाग्य के कर्म भी कुछ नहीं करेगा। तो दोनों का साथ हमारे जीवन में ज़रूरी है। हमें ये समझना होगा कि वास्तु हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव देता है। जब बिल्डिंग नई बनती है तभी क्यों बुरे प्रभाव आते हैं, जब नया घर लिया जाता है तभी क्यों बुरे प्रभाव आते हैं, जब घर में बोर किया जाता है तभी क्यों बुरे प्रभाव आते हैं। तो ये वास्तु नियमों की उल्लंघना हो जाती है तब बुरे प्रभाव आते हैं। जब वास्तु हमारे घर का सही होता है तो हमें अच्छे प्रभाव आते हैं। कर्म और भाग्य की बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि गीता में कहा भी गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ आपसे जानना चाहूँगी, हम सीढ़ियों की हमेशा चर्चा करते हैं और काफ़ी सारी कॉल्स हमारे पास इस तरह की आती है कि सीढ़ियों के नीचे हमारा मंदिर है। काफ़ी सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, इस बात का पता नहीं है कि पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए, तो वो सीढ़ियों के नीचे मंदिर स्थान बना देते हैं। आपकी नज़र में क्या ये ठीक है? क्योंकि जिनके पास स्पेस नहीं है वो क्या करें? बिल्कुल, स्पेस जिनके पास नहीं है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भगवान ने इतना बड़ा घर दिया है तो उसमें एक छोटा सा मंदिर हम नहीं बना सकते। ये हमारे लिए एक बहुत ही बुरी बात है। तो भगवान का मंदिर एक सही दिशा में होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जब भी मंदिर आएगा भगवान का, हमें दुख मिलेंगे, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर हमने चलना है। सीढ़ियों के ऊपर जब चलेंगे तो मंदिर हमारे पैरों के नीचे आएगा तो बहुत ही बुरे प्रभाव आएंगे। तो इसलिए भूल के भी हमें मंदिर सीढ़ियों के नीचे नहीं लेके जाना चाहिए, नहीं दुष्परिणाम आएंगे, बुरे प्रभाव आएंगे तो हम दोष भगवान को देते रह जाते हैं। हमें सोचना होगा, समझना होगा, फिर करना होगा। बिल्कुल, समझने की बहुत ज़रूरी है और एक ऐसे माध्यम की बहुत ज़रूरत है जो हमें वाकई सही जानकारी दे, ईमानदारी से बताए कि कौन सी दिशा हमारे लिए उचित है और कौन सी अनुचित। यहाँ हमारे साथ लेखराज जी जुड़े हैं अजमेर से। लेखराज जी नमस्कार। लेखराज जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी पूछिए लेखराज जी। हाँ, मेरा जी पूछिए। हेलो जी लेखराज जी प्रश्न पूछे, आपका प्रश्न क्या हाँ है? मैडम, मैं राजस्थान अजमेर से लेखराज बोल रहा हूँ। हेलो, आप अपना प्रश्न पूछे लेखराज जी। आपको हाँ जी सर, राजस्थान अजमेर लेखराज बोल रहा हूँ। मेरी जन्म हाँ जी, मकान में ये पूछ रहा है, मेरी जन्म तारीख है 4/11/79 और मकान ये हमारा प्रोग्राम वास्तु के बारे में है। या हम अपने मकान का मतलब वास्तु के बारे में लेखराज मकान जी किस दिशा में क्या होना चाहिए? जी ये जानना चाह रहे हैं कि मकान किस दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ये अपना दिशाएं घर सभी बनाने अच्छी वाले होती हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सभी दिशाएं अच्छी हैं, कोई भी दिशा बुरी नहीं होती। सही दिशा हो, मेन वास्तु को सही अप्लाई करना पड़ेगा हमें। अगर वास्तु सही अप्लाई होगा, कोई भी दिशा हो, अच्छे परिणाम आएंगे। जी पंचकुला से हमारे साथ रघुवीर जी जुड़े हैं। रघुवीर जी नमस्कार। रघुवीर जी प्रश्न पूछे, आपका प्रश्न क्या है? ठीक है सर। जी पूछे। जी यहाँ एक जी रघुवीर जी पूछे। हाँ जी, मेरे ना जो मकान है ना वो पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में है जी मकान। तो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि यहाँ हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। यहाँ रघुवीर जी का प्रश्न था कि पूर्व दिशा में उनका मकान है, क्या वो ठीक है या नहीं? बहुत अच्छा है पूर्व दिशा का प्लॉट। ऐसे प्लॉट अगर मिल जाएं हमें तो भगवान का एक तोहफा है हमारे लिए, जो हमें जीवन में कामयाबी देता है, रेपुटेशन देता है, यश देता है। लेकिन फिर एक बार यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो वास्तु है वो अप्लाई होना चाहिए। वास्तु के नियम अगर हम अप्लाई करते हैं तो सुख समृद्धि आएगी। नॉर्थ से जुड़ी और क्या जानकारी आप देना चाहेंगे सीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल, सीढ़ियों के बारे में हमारे दर्शकों को ये होगा कि क्या नॉर्थ में हमारी सीढ़ी बन सकती है या नहीं। जब भी नॉर्थ में सीढ़ी जाएगी, मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। पैसा कभी भी नहीं टिकेगा, पैसा टूट टूट के आएगा, पैसा डूब जाएगा। यानी इतने बुरे प्रभाव आएंगे कि मैं अपने दर्शकों को बता नहीं सकता। इतने बैड प्रभाव आएंगे जब उत्तर दिशा में हमारी सीढ़ी जाएगी। जिन दर्शकों के उत्तर दिशा में सीढ़ी बनी हुई है, उनके इस लाइव फ़ोन में पहले भी हमारे इस प्रोग्राम में फ़ोन आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें बुरे प्रभाव हैं, और मैंने कहा था कि जब हमारी सीढ़ियों की चर्चा होगी तो आपको पूरा बताया जाएगा कि कैसे
ये दिशाओं में सीढ़ियाँ जाने से बुरे प्रभाव आते हैं, बुरे दोष हमें लगते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ में जब भी सीढ़ी जाएगी बुरे प्रभाव आएंगे, पैसा टूट टूट के आएगा, कारोबार ठप हो जाएगा, ताले लगा देगा। बहुत ही बुरा लगता है जब ऐसा बोलता हूँ, लेकिन नॉर्थ की सीढ़ी हमें कामयाब नहीं होने देगी, हमें रुला देगी, हमें जीरो कर देगी। जी बिल्कुल, यहाँ एक बार फिर से कहना चाहूँगी, यदि आप व्यक्तिगत रूप से नवल जी से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप साइट्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमारी साइट्स हैं shriscience@yahoo.com और shriscience@gmail.com। यहाँ हमारे साथ कोल्हापुर से कॉलर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी आप प्रश्न पूछें, आपका प्रश्न क्या है? हमारे फैक्ट्री में लेबर प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, लेबर टिकते नहीं है। जी किस दिशा में है आपकी फैक्ट्री? आ रहे आपकी फैक्ट्री किस दिशा में है? हमारे फैक्ट्री में लेबर काम करने जी किस दिशा में है आपकी फैक्ट्री? हमारा ईस्ट दिशा में। डायरेक्शन। देखो इस टेक्सटाइल की फैक्ट्री है। ऐसे केस में हम तभी बता पाएंगे जब आपका पूरा वास्तु चेक कर लें। हम ऐसे इस दिशा के प्लॉट को सुन के ये नहीं कह सकते भी क्या कारण है कि लेबर प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो उसके लिए आपको अपना मैप भेजना होगा, जब पर्सनली चेक करवाना होगा तभी उसका पूरा निरीक्षण करने के बाद आपको बताया जा सकेगा कि लेबर प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है। जी वैसे आपको क्या लगता है नवल जी, जब इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो बेसिकली क्या कारण रहता है? उसके बहुत कारण होते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है या सीढ़ी भी उसका कारण बन जाती है, किचन भी फैक्ट्री के कारण बन जाती है। आजकल अंडरग्राउंड टैंक भी बनाते हैं फैक्ट्री में, वो भी कारण हो जाते हैं। गड्ढे बनाते हैं फैक्ट्री में, वो भी कारण बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो जब तक हम उसको देख नहीं पाएंगे तब तक उन कारणों को कैसे निकालेंगे। या तो हमें पूरा सवाल बताना चाहिए कि हमारे ये दोष है, ये कमी है, तो उसका क्या प्रभाव है। तो उसी से हमें सारा पता चलेगा, या उसका निरीक्षण करवाना चाहिए, तभी हमें पूरे रिजल्ट सामने आएंगे। जी आप हमें नॉर्थ से जुड़ी जानकारियाँ दे रहे हैं। ऑलरेडी जिनकी नॉर्थ दिशा में सीढ़ियाँ हैं तो क्या वो उन सीढ़ियों को ख़त्म कर दें या बंद कर दें या क्या? बिल्कुल 24 घंटे के अंदर हमें नॉर्थ की सीढ़ियों को निकलवा देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन आए। कुबेर देवता का जो धन आने का रास्ता है वो बंद हो जाएगा आपके लिए जब भी सीढ़ी नॉर्थ दिशा में जाएगी, उत्तर दिशा में जाएगी। उत्तर दिशा में सीढ़ी आपको एक एक रुपये के लिए तरसा देगी, एक एक पैसे के लिए आपको रुला देगी। इतने बैड फैक्ट हैं। इसके अलावा हमारे बच्चों का जो कैरियर है वो कभी नहीं बन पाता। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, मेरा बच्चा का जो कैरियर है वो अच्छा बने। तो ऐसे घरों में जो बच्चों का कैरियर है वो नहीं बन पाता। हज़ारों घर देख चुका हूँ जहाँ पे ऐसा देखा है, उनके बच्चे इतना कुछ होने के बावजूद, इतना बढ़िया इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उन बच्चों को रास्ता नहीं मिल रहा, वो रास्ते में ही भटक रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सीढ़ी जो आपके बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रही, ऐसी सीढ़ी जो आपको पैसे को नहीं आने दे रही, तो ऐसी सीढ़ी का क्या काम हमारे जीवन में जो हमें दुख देने वाली है। तो दोस्तों नॉर्थ में अगर आपकी सीढ़ी बनी हुई है उसको निकाल दो। यही आपको बार बार कहना चाहता हूँ, यही आपको बार बार समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल, यदि वास्तविकता में आप सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यदि नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, तो उन्हें ख़त्म कर दें। यहाँ एक बात और जानना चाहूँगी नवल जी, कई बार हम देखते हैं व्यक्ति जब स्टेयर्स का निर्माण करता है, उन्हें बनवाता है या नए घर के लिए नई सीढ़ियाँ बनवाता है, तो किस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति इन चीज़ों पर भी बहुत ध्यान रखता है कि काला पत्थर यूज़ किया जाए या सफ़ेद। तो आप किस पत्थर की राय देते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही राय देता हूँ कि सीढ़ी सही दिशा में होनी चाहिए, स्टेयर सही दिशा में होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा पत्थर उस पर काम करेगा, काला करेगा। वैसे काला पत्थर हमें नहीं, हमें ग्रीन पत्थर लगाना चाहिए। दूसरा, हमें दिशा देखनी होगी, कौन सी दिशा में हमारी सीढ़ी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो बात जो है सीढ़ी की, सीढ़ी बहुत ही बुरे इफेक्ट देती है हमें अगर सही दिशा में ना हो। तो दर्शकों, वास्तु बोलता है, वास्तु अच्छे प्रभाव देता है, वास्तु हमें सुख देने वाला है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा, हमें समझना होगा। वास्तु हमारे जीवन में चेंज लाता है, वास्तु हमें सुख समृद्धि देता है। जी, कई बार हम देखते हैं दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, इसका क्या कारण रहता है? क्या उसका भी कारण ये माना जा सकता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में क्योंकि हमारी सीढ़ियाँ हैं तो इसलिए दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं? बिल्कुल, जब भी नॉर्थ में सीढ़ी आएंगी
तो हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ दुर्घटनाएं होंगी। उनका सिलेक्शन होना था वो हो नहीं पाया, वो आगे उनको काफ़ी अंक मिले लेकिन उनको बेनिफिट ना हुआ, कोई चोट लग गई। यानी ऐसी दिक्कतों का सामना उन बच्चों को करना पड़ेगा जिन घरों में नॉर्थ की सीढ़ी लगी हुई है। नॉर्थ की सीढ़ी हमें बुरे प्रभाव देती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हर प्रकार का दुख हमें मिलता है जब हमारी सीढ़ी नॉर्थ में आ जाती है। बिल्कुल, यदि आप वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक विशेष सूचना हम फिर से देना चाहेंगे कि आप सोमवार और मंगलवार को नवलजी से लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में भेंट कर सकते हैं। बुधवार और बृहस्पतिवार को चंडीगढ़, पंचकुला और अंबाला में। शुक्र, शनि और रविवार को आप उनसे नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली में पर्सनली भेंट कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। उसके लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। थोड़ा सा मैं आपसे नॉर्थ के विषय में जान रही हूँ, एक बात और जानना चाहूँगी। परिवार में जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो व्यक्ति कई बार उस रास्ते को बंद कर देता है, क्या बंद कर देने से वहाँ समस्या ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत से घरों में विजिट करता हूँ तो वो कहते हैं हम सीढ़ी चढ़ना बंद कर गए। सीढ़ी बंद करने से, चढ़ना बंद करने से वो सीढ़ी का जो दोष है वो दूर नहीं होने वाला। सीढ़ी का दोष उस सीढ़ी को निकालने के बाद ही दूर होगा, तभी हमें अच्छे प्रभाव आएंगे। जब वो सीढ़ी, वो राक्षस, वो दोष आपके घर से जाएगा। तो मैं आपके घर से दोष को निकाल के रुकूंगा। मैं कहूँगा कि आप 24 घंटे के अंदर ऐसे दोष को अपने घर से निकालिए जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। आपने हमें कह दिया, हम ज़रूर आपकी बात पर अमल करेंगे। आपसे काफ़ी सारी चर्चा भी ज़रूर करेंगे सीढ़ी से जुड़ी, और यहाँ पर काफ़ी सारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम ज़रूर शामिल करें उन कॉलर्स को। लेकिन फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप भी वास्तु संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं या अपने जीवन को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो विश्व प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नवल भारद्वाज जी से संपर्क कर सकते हैं। श्री नवल भारद्वाज जी उपस्थित रहेंगे हर रोज सोमवार और मंगलवार को लुधियाना में, बुधवार और वीरवार को चंडीगढ़ में, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में। हमारा पता है श्री साइंस 78 मंडी गोविंदगढ़, पंजाब। हमारे संपर्क सूत्र हैं दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई के लिए 09873505555, 09953505555 और 09289260455। पंजाब, लुधियाना, जालंधर, अंबाला और चंडीगढ़ के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं 09217700029 और 09815286925। इस ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम वास्तु लाइव में, और हमारे साथ हैं विश्व विख्यात वास्तु विशेषज्ञ नवल भारद्वाज जी, जो आज हमें सीढ़ियों से जुड़ी विशेष जानकारियां देते हैं। यदि आप उनसे लाइव चर्चा करना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ इंदौर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। हाँ यस मैडम, मैं रंजीत सिंह बोल रहा था। जय माता दी। जी जय माता दी, पूछे आप प्रश्न पूछे। हाँ मैडम, ऐसा मेरा मकान नॉर्थ में है, मेन गेट। जी हेलो जी पूछे। और दूसरा उसकी क्या मैडम की 7 फुट छोड़ के जी ईस्ट से मेरी सीढ़ियाँ हैं जी, और वो मेन गेट से सामने से है ऊपर। बिल्कुल, आपके घर की स्थिति क्या है वो बताइए। मेरी घर की स्थिति है, अपने उत्तर मुखी मकान है। नहीं, आपके घर में क्या प्रभाव हैं? प्रभाव ऐसा कि जो बिजनेस में है पैसा रुक रुक के आता है। मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि पैसा रुक रुक के आएगा, पैसा डूब जाएगा, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, डूब तो नहीं रहा है, रुक रुक के आ रहा है। बाकी मैं काफी उसमें दूसरे वर्क करता हूँ। बिल्कुल, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी उतनी जितनी आप चाहते हैं, क्योंकि जब भी मैंने कहा कि सीढ़ी नॉर्थ में जाएगी तो कुबेर देवता का जो रास्ता है आपके लिए बंद हो जाएगा। कुबेर देवता के साथ साथ हमें महालक्ष्मी की कृपा भी होनी चाहिए। महालक्ष्मी सुप्रीम है, जब उनकी कृपा हो जाएगी तो कुबेर देवता की कृपा भी हम पे हो जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा इन दोषों पे। इन दोषों को निकाल डालिए जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं
तो इनको जल्दी निकालिए। बिल्कुल, यदि आप चाहते हैं कि कुबेर जी की कृपा आप पर बनी रहे तो जो राय आपको नवल जी ने दी है उस पर अवश्य आप अमल करें। यहाँ हमारे साथ गुजरात से गुप्ता जी जुड़े हैं। गुप्ता जी नमस्कार। जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी गुप्ता जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। जी जी पूछें आप प्रश्न। मैडम मेरा जी हाँ जी आ रही है। हेलो जी पूछें। हाँ मैडम। हाँ नमस्कार मैडम। जी प्रश्न पूछे आप मेरा गुप्ता जी। बेसिकली प्लॉट एक वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, जिसमें बेसिकली क्या मेरा जो मेन गेट है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है। जी जब भी साउथ वेस्ट के कॉर्नर में हमारा मेन गेट जाएगा, दुख मिलेंगे, परेशानियां मिलेंगे, फाइनेंशियली डाउन हो जाएंगे, सुख समृद्धि नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी की दिशा है, वो रुकने की दिशा है। जब वहाँ पे मेन गेट जाएगा सुख समृद्धि नहीं रुकेगी, वो भागेगी। इसलिए उस गेट को 24 घंटे के अंदर बंद करवाइए। जी थोड़ा सा मैं आपसे नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी जानकारी जानना चाहूँगी। सीढ़ियाँ यदि उस डायरेक्शन में है तो वो क्या प्रभाव देती है? बिल्कुल, जैसे नॉर्थ में बुरे प्रभाव आते हैं, मैंने आपको कहा, मान लो कोई जॉब कर रहा है, उनको जॉब में कामयाबी नहीं मिलेगी अगर नॉर्थ में सीढ़ी है, जॉब में कामयाबी नहीं मिलेगी, जॉब छूट जाएगी, जॉब में बहुत दिक्कतें आएंगी, हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा जब नॉर्थ में सीढ़ी आ जाएगी। तो जब नॉर्थ में सीढ़ी होने से इतने बुरे बुरे प्रभाव आ रहे हैं, तो जब नॉर्थ ईस्ट में जाएगी तो कैसे बुरे प्रभाव आएंगे, इतने बैड प्रभाव आएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। नॉर्थ ईस्ट हमारा ईशान कोण है, साक्षात भोलेनाथ की दिशा है, परमात्मा की दिशा है, वहाँ से सुख समृद्धि ने आना है, तैयार होना है। तो वहाँ पे अगर सीढ़ी आ जाएगी तो ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार की जो सुख समृद्धि हमारे जीवन में आने वाली थी, हमने रोक दी, बंद कर दी, ठप कर दी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार डाली हमने, और सुख समृद्धि वो रोक डाली जो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो हमें जीवन में दुख देने वाली है। इतने बुरे प्रभाव आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी कहा जाए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी सीढ़ियों के लिए उचित नहीं है। बिल्कुल उचित नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीढ़ियों की दिशा में ही सीढ़ी लेके जाएं। सीढ़ियों की जब दिशा आएगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जिन घरों में नॉर्थ में सीढ़ी है तो वो घर बोल रहे हैं, वो घर हमें फ़ोन कर रहे हैं, उन घरों को मैं देख चुका हूँ, उन घरों में दिक्कतें आ रही हैं, उन घरों में परेशानियाँ आ रही हैं। वहीं पे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ नॉर्थ की सीढ़ी है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, हमारे बच्चों का कैरियर है जो वो खराब कर रही है। जी यहाँ हमारे साथ अंकित जी जुड़े हैं इलाहाबाद से। अंकित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। जी अंकित जी पूछे, क्या प्रश्न है आपका? जी मेरा सवाल है कि मेरे घर में जो सीढ़ियाँ हैं जी वो नॉर्थ की तरफ जाती हैं, फिर वेस्ट को मुड़ जाती हैं, तो क्या वो खराब है? और दूसरा सवाल था कि घर के बीचों बीच एक पीपल का वृक्ष है। जी बिल्कुल, तो वो भी उसका कोई उपाय बिल्कुल पीपल का वृक्ष हमारे घर में नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सीढ़ियों की बात आपने की, वो अगर नॉर्थ की दीवार से हैं तो बैड हैं, बुरे प्रभाव आएंगे, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। सीढ़ी जब भी नॉर्थ में आएगी तो हमें दुख देगी, सुख नहीं देगी। जी पीसी ठाकुर जी हैं हमारे साथ हिमाचल से। ठाकुर जी नमस्कार। जी पीसी ठाकुर जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी प्रश्न पूछें आप। हाँ जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, पूछें। जी प्रश्न पूछें आप। मैंने ये हेलो जी पूछें। हेलो जी ठाकुर जी आप प्रश्न पूछें, हमें आपकी आवाज आ रही है। हाँ ऐसा है जी, ये जो एक बड़ा प्लॉट है ना जी, बड़ा प्लॉट होगा जी, बड़े प्लॉट में एक हमने जो छोटा एरिया है जिसमें कंस्ट्रक्शन करना है, और उस कंस्ट्रक्टेड एरिया में वो हमारा वास्तु मतलब उसको जैसे हमने बाउंड्री वॉल लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बड़ा प्लॉट है तो उसी के अकॉर्डिंग, अगर बड़ा प्लॉट है तो उसी के अकॉर्डिंग आप वास्तु का अप्लाई कीजिए। अगर उसमें एक कॉर्नर में बनाएंगे तो वो एक दिशा में माना जाएगा, ना कि पूरे प्लॉट में। तरीके से चलिए तभी आगे बढ़ेंगे, अगर बिना तरीके से चलेंगे तो लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और तरीके से शायद तभी चला जा सकता है जब आप वास्तविकता में भवन का निर्माण शुरुआती दौर में ही कर लेते हैं, तो वहीं वास्तु का ध्यान रखा जाए।
तभी शायद आपको उचित डायरेक्शन मिल सकती है कि कौन सी दिशा में क्या बनाया जाए। यहाँ आप हमें बता रहे थे सीढ़ियों के संदर्भ में, जैसा कि अभी इन्होंने प्रश्न भी पूछा कि नॉर्थ में थी, लेकिन जब वो घुमावदार हो रही हैं, जो मोड़ ले रही हैं, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले गई, तो इस तरह की जब डायरेक्शंस होती हैं क्या वो भी प्रभाव डालती हैं? बिल्कुल, हर प्लॉट का अपना वजूद होता है। जैसे हमारे शरीर का वजूद है, कोई छोटा है, बड़ा है, 5 फुट है, कोई बंदा 6 फुट है, इसी तरह हमारा प्लॉट है 100 फुट का है, 50 फुट का है, उसके अकॉर्डिंग दिशाएं निकलती हैं। तो दिशाओं जब निकलती हैं तो हमें देखना है कि कौन सा स्टेप कौन सी दिशा में जा रहा है पौड़ी का। तो अगर नॉर्थ में एक भी स्टेप आ रहा है, 2 भी आ रहे हैं, तो भी हमें दिक्कत देगा, परेशानियां देगा। लोग, जनता कहती है कि हमें उपाय बताइए, हमने नया घर बनाया है। तो मैं जनता को कहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ कि पहले ही उस दोष को घर में मत आने दो। बाद में उपाय क्यों करवाते हो? वो उपाय काम नहीं कर पाता तो आप कहते हैं कि वास्तु हमें अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा। वास्तु अच्छे प्रभाव देता है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है। पहले ही हमें वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने की ज़रूरत है। जी, जब डायरेक्शंस गलत होती हैं तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कहा जाता है कि स्टेयर्स बनी हुई है, तो क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स नज़र आते हैं, क्या कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि जो डायरेक्शन हमने सीढ़ियों की चुनी हुई है वो गलत है? वो संकेत क्या है, अवश्य बताएं। बिल्कुल, जैसे हमें देखना चाहिए कि जिस तरफ से सूर्य उदय होता है वो हमारी पूर्व दिशा है। सूर्य से जब हम लेफ्ट देखते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे, वो उत्तर दिशा है। तो जब पूर्व से उत्तर की तरफ जाएगी सीढ़ी तो वो नॉर्थ ईस्ट में मानी जाएगी, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, और जो लेफ्ट है वो नॉर्थ में मानी जाएगी। तो ऐसे हमें पता चलेगा कि हमारी सीढ़ी कौन सी दिशा में है, उसी से हमें ज्ञान होना चाहिए। संकेत, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ में धन नहीं आएगा, दरिद्रता आएगी, दुख आएगा, परेशानी आएगी। एक बार अपने घर में जाके देखिए, जिन घरों में नॉर्थ की सीढ़ी है वो घर कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे उनका पैसा डूबा है, कहीं ना कहीं उनका पैसा रुका हुआ है, कहीं ना कहीं उनको कारोबार में घाटा हुआ है, कहीं ना कहीं उनका कारोबार ठप हुआ है। जनता बोलेगी इतना प्रभाव है इस सीढ़ी का, हमारे दर्शक बोलेंगे। जी, थोड़ा सा मैं आपसे महिलाओं से जुड़ी भी जानकारी अवश्य लूंगी, उन पर किस तरह के प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से जयराम जी हैं। जयराम जी नमस्कार। जी जयराम जी, पूछे क्या प्रश्न है आपका? जयराम जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है आवाज। जी, आप प्रश्न पूछे, आपका प्रश्न क्या है? जी मैम, मेरा एक कारखाना लगा हुआ है जयपुर में, उसमें। जी मैम, आ रही है। जी पूछे। मैम, मेरा फैक्ट्री लगा हुआ, फैक्ट्री ईस्ट ओपनिंग है, बस नॉर्थ और वेस्ट में उसकी सीढ़ियाँ चढ़ रही है जी, और पैसे में बड़ी दिक्कत रहती है मैम, रेगुलर दिक्कत रहती है, पैसे बहुत टूट। बिल्कुल, आपको उसको, अगर आप कह रहे हैं कि टूट टूट के पैसा आता है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में कम होंगी, वो नॉर्थ में ज़्यादा होंगी। उसको अच्छे वास्तु से चेक करवाइए ताकि क्लियर हो कंसेप्ट आपका कि जो सीढ़ी है वो नॉर्थ की तरफ है, वो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो पैसा टूट के आ रहा है और आपकी फैक्ट्री को नहीं चलने दे रही। जी, इससे जुड़ी और अधिक जानकारी आपसे अवश्य लूँगी। आज जो आपने हमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी जानकारी दी, वाकई बहुत अच्छी रही सभी दर्शकों के लिए भी, कि यदि इस डायरेक्शंस में आपकी सीढ़ियाँ हैं तो आप जल्द से जल्द उन्हें ख़त्म कर दीजिए। फिलहाल आज हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे वास्तु से जुड़ी कोई नई जानकारियों के साथ। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से नवल जी से मिलना चाहते हैं तो कार्यक्रम के अंत में उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट करना ना भूलें। नवल जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। कोई भी जानकारी चाहते हैं या अपने जीवन को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो विश्व प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नवल भारद्वाज जी से संपर्क कर सकते हैं। श्री नवल भारद्वाज जी उपस्थित रहेंगे हर रोज सोमवार और मंगलवार को लुधियाना में, बुधवार और वीरवार को चंडीगढ़ में, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में। हमारा पता है श्री साइंस 78 मंडी गोविंदगढ़, पंजाब। हमारे संपर्क सूत्र हैं दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई के लिए 09873505555, 09953505555 और 09289260455। पंजाब, लुधियाना, जालंधर, अंबाला और चंडीगढ़ के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं 09217700029 और 0981520